ओम एकाधिकशतमोऽध्यायः। भिन्न भिन्न देश के योद्धाओं के स्वभाव, रूप, बल, आचरण और लक्षणों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत नंदन, युद्धस्थल में कैसे स्वभाव, किस तरह के आचरण और कैसे रूप वाले योद्धा ठीक समझे जाते हैं? उनके कवच और अस्त्र शस्त्र भी कैसे होने चाहिए? 1। भीष्म जी बोले, राजन, अस्त्र शस्त्र और वाहन तो योद्धाओं के देश और कुल के आचार के अनुरूप ही होने चाहिए। वीर पुरुष अपने परंपरागत आचार के अनुसार ही सभी कार्यों में प्रवृत्त होता है। 2। गैंगधार, सिंधु और सौवीर देश के योद्धा नखर, बघनखे और प्रास से युद्ध करने वाले हैं। वे बड़े बलवान और निडर होते हैं। उनकी सेना सबको लांघ जाने वाली होती है। 3। उशीन देश के वीर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में कुशल और बड़े बलशाली होते हैं। पूर्व देश के योद्धा हाथी पर सवार होकर युद्ध करने की कला में कुशल हैं। वे कपट युद्ध के भी ज्ञाता हैं। 4। यवन, काम्बोज और मथुरा के आस पास के रहने वाले योद्धा मल्ल युद्ध में निपुण होते हैं तथा दक्षिण देशों के निवासी हाथों में तलवार लिए रहते हैं। वे तलवार चलाना अच्छा जानते हैं। 5। प्रायः सभी देशों में महान धैर्यशाली, महाबली एवं शूरवीर पैदा होते हैं। उन सबका उल्लेख अधिकतर किया जा चुका है। अब तुम मुझसे उनके लक्षण सुनो। जिनकी वाणी, नेत्र तथा चाल ढाल सिंहों या बाघों के समान होती है और जिनकी आंखें कबूतर या गौरैये के समान होती हैं, वे सभी शूरवीर एवं शत्रसेना को मथ डालने वाले होते हैं। 7। जिनका कंठस्वर मृगों के समान और नेत्र बाघ एवं बैलों के तुल्य होते हैं, वे वीर वेगशाली, असावधान और मूर्ख हुआ करते हैं। जिनका कंठनाद किंकिणी के समान मधुर हो, वे स्वभाव के बड़े क्रोधी होते हैं। 8। जिनकी गर्जना मेघ के समान, मुख क्रोधयुक्त, शरीर ऊंट की तरह तथा नाक और जीभ टेढ़ी हो, वे बहुत दूर तक दौड़ने वाले तथा सुदूरवर्ती लक्ष्य को भी मार गिराने वाले होते हैं। 9। जिनका शरीर बिलाव के समान कुबड़ा तथा सिर के बाल और देह की खाल पतले होते हैं, वे शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाने वाले चंचल और दुर्जय होते हैं। 10। जो गोहटी के समान आंखें बंद किए रहते हैं, जिनका स्वभाव कोमल होता है तथा जिनके चलने पर घोड़े की टाप पड़ने जैसी आवाज होती है, वे मनुष्य युद्ध के पार पहुंच जाते हैं। 11। जिनके शरीर गठीले, छाती चौड़ी और अंग प्रत्यंग सुडौल होते हैं, जो युद्ध में डटकर खड़े होने वाले हैं, वे वीर पुरुष युद्ध का धौसा सुनते ही कुपित हो उठते हैं। उन्हें लड़ने भिड़ने में ही आनंद आता है। 12। जिनकी आंखें गहरी हैं अथवा बड़ी होने के कारण निकली हुई सी प्रतीत होती हैं, या जिनके नेत्र पिंगल वर्ण के हैं अथवा जिनकी आंखें नेवले के समान भूरी भूरी हैं और जिनके मुख पर भौहें तनी रहती हैं, ऐसे लक्षणों वाले सभी मनुष्य शूरवीर तथा रणभूमि में शरीर का त्याग करने वाले होते हैं। 13। जिनकी आंखें तिरछी, ललाट ऊंचे और थोड़ी मांसहीन एवं दुबली पतली है, जिनकी भुजाओं पर वज्र का और अंगुलियों पर चक्र का चिन्ह होता है तथा जिनके शरीर की नस नाड़ियां दिखाई देती हैं, वे युद्ध उपस्थित होते ही बड़े वेग से शत्रुओं की सेना में घुस जाते हैं और मतवाले हाथियों के समान शत्रुओं के लिए दुर्जय होते हैं। 14, 15। जिनके केशों के अग्रभाग पीले और छितराए हुए हैं, पसलियां थोड़ी और मुंह लंबे एवं मोटे हैं, कंधे ऊंचे, गर्दन मोटी और पिंडली भारी है, जो देखने में विकट जान पड़ते हैं, सुग्रीव जाति वाले अश्वों के समान तथा गरुड़ पक्षी की भांति उद्धत स्वभाव के हैं। ... जिनके सिर गोल और मुख विशाल है, जो बिलाव जैसा मुख धारण करते हैं तथा जिनके स्वर में कठोरता है, वे बड़े क्रोधी होते हैं और युद्ध में गर्जना करते हुए विचरते हैं। उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता। वे घमंड में भरे हुए घोर आकृति वाले दिखाई देते हैं। उनका दर्शन ही बड़ा भयंकर है। 16, 18। ये सब के सब अंत्यज, कोल, भील आदि हैं, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते और शरीर का मोह छोड़कर लड़ते हैं। सेना में ऐसे लोगों को सदा पुरस्कार देना चाहिए और इन्हें सदा आगे आगे रखना चाहिए। ये धैर्यपूर्वक शत्रुओं की मार सहते और उन्हें भी मारते हैं। ये अधर्मी होते हैं, धर्म की मर्यादा भंग कर देते हैं। इसी तरह ये बारंबार राजा पर भी कुपित हो उठते हैं, अतः इन्हें मीठी मीठी बातों से समझा बुझाकर ही काबू में करना चाहिए। 20।
इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासनपर्वणि विजिगीषमाणवृत्ते एकाधिकशततमोऽध्यायः 101। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में विजयाभिलाषी राजा का बर्ताव विषयक 101वां अध्याय पूरा हुआ। 101।